अम्मी क्या हुआ परवीन? माँ भाभी क्या हुआ परवीन? बेटा अम्मी बेटा क्या हुआ? परवीन ये हुआ क्या है? क्या हुआ परवीन? तू बार बार यहाँ क्यों हाथ लगा रही है? मेरा हाथ दिखा। निशान नहीं है। कहीं ये निशान का कनेक्शन राख जिन के जादू के साथ तो नहीं है? मम्मी बेबी तू जल्दी जाकर पानी लेकर आ और खिले हुए नरगिसी फूल जा जल्दी ला। लाते सब ठीक हो जाएगा, सब्र कर बेटा। परवीन हाथ आगे ला बेटा। जी अम्मी। भाभी इस तरफ। इधर इधर कीजिए। अम्मी दूसरे फूल से। सब्र कर बेटा। देख कुछ असर हो क्यों नहीं रहा है? ये सब राख जिन के मंत्रों का असर है जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और अब वो इतना गहरा हो चुका है कि नरगिसी कलियों का पानी भी असर नहीं करेगा। मैं कुछ काट ढूंढने की कोशिश करती हूँ। तब तक हम क्या करें ताबीजी? आपको अयाना मिल चुकी है, उसे आप वापस लाइए और अगर वो अपने हाथों से नरगिसी कलियों का पानी डालेगी तो शायद वो अब भी असर कर जाए। आहिस्ता आराम से। सॉरी अम्मी। अयाना कहीं भी हो उसे जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश कीजिए। ताबीज़ी ने क्या कहा? उसी ने कहा है कि सिर्फ अयाना ही परवीन की जान बचा सकती है। उसे हमें जल्द से जल्द लाना होगा। वो नहीं उठा रही है दादी। अमन तू देर मत कर बेटा, तू जा और उसे यहाँ लेकर आ जा। की 5 मिस कॉल। खान बाबा भाई साहब ये 71-1 सेक्टर बी कलीना बाग, ये कहाँ पड़ेगा? अरे भैया ये रहा बगल में, जाइए। देख लो तिवारी जी, आ गया एक और रईस सलमा का घर ढूंढने। अरे भाई ऐसे लोग ऐसे सूट बूट वालों को ही फांसते हैं। ऐसे लोगों के चक्कर में फंस के अपनी बीवियों को छोड़ देते हैं और इन औरतों के पल्लू से बन जाते हैं। सही कह रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? भाई साहब नाचने वाली का घर ढूंढेंगे तो लोग ऐसी ही बातें करेंगे। जाइए जाइए, आगे से तीसरा घर है, तीसरा घर है। सलमा जानेसार का घर पूछते पूछते आप जैसे बहुत आते हैं यहाँ। आप जैसे अमीर लोग इनके चक्कर में फंस के अपने बीवी बच्चों तक को छोड़ देते हैं। आ गया एक और रईस सलमा का घर ढूंढने।
सलमा जानेसार का घर पूछते पूछते आप जैसे बहुत आते हैं यहाँ। हमें आयाना को यहाँ लाना होगा। सिर्फ आयाना ही परवीन की जान बचा सकती है। उसे हमें जल्द से जल्द लाना होगा। हेलो। हेलो, क्या मैं जान सकती हूँ कौन जनाब बोल रहे हैं? मुझे रोशनी से बात करनी है। जी फिलहाल तो रोशनी यहाँ पर नहीं है। आप कहिए क्या काम? जब वो घर लौटे तो उसे कहना कि अमन का कॉल आया था। उसे फौरन मेरे घर आना है। अम्मी को उसकी जरूरत है। छोटा सा काम नहीं है। तू नहीं जानती, तू जहाँ जा रही है वो एक वन वे स्ट्रीट है। अगर एक बार चली गई ना तो वापस लौट के नहीं आ पाएगी। तू हमेशा के लिए एक नाचने वाली बन के रह जाएगी। नाचने वाली? उसकी अम्मी एक नाचने वाली है? हाँ, उसकी अम्मी का नाम सलमा जानेसार तो नहीं? हाँ। सलमा जानेसार। मम्मी वो वही है ना जो एक वक्त में लखनऊ की सबसे बड़ी तवायफ थी? आयाना उसकी बेटी? जी अम्मी। परवीन, ये 2019 है। अब ना तो कोई कोठे हैं और ना ही कोई तवायफ है। हाँ अम्मी, पर खून तो वही है ना। खून भी वही और खानदान भी वही। अरे तू ये क्या 1960s की बातें कर रही है? इन बातों में कुछ नहीं रखा परवीन। तो आप क्या चाहती हैं अम्मी? मैं एक ऐसी लड़की को इस घर में ले आऊं जिसका पेशा नाचना गाना है, जो दौलत के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी का घर भी तोड़ सकती है। परसों पहले एक ऐसी ही औरत ने मेरा घर तोड़ दिया, मेरे शौहर को मुझसे छीन लिया। ऐसी औरतों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आदमी शादीशुदा है या नहीं, उसके बच्चे हैं या नहीं। ये सिर्फ दौलत से मतलब होता है। नहीं अम्मी, मैं इस घर में ऐसी बदनाम औरत को नहीं आने दूंगी, और ना ही उसकी बेटी को। लेकिन नाचने वाली उसकी अम्मी है, रोशनी नहीं। अरे रोशनी तो नान खटाई बेचने वाली एक मासूम सी लड़की है। मासूम? ऐसी फैमिली की लड़कियां मासूम नहीं होती अम्मी। इंसान जहां पलता है उससे दूर नहीं रह पाता। मैं ऐसी फैमिली की लड़की को इस घर में नहीं आने दूंगी। मैंने कितनी बार कहा है परवीन कि रोशनी नाचने वाली लड़की नहीं है। नहीं है तो बन जाएगी, बन जाएगी। घटिया परवरिश
अपना असर जरूर दिखाएगी। सिर्फ एक ही बार की तो बात है फरा, फिर मेरी शादी हो जाएगी। तुझे पता है ना, मुझे अम्मी ने बोला है और मैं उनकी बात नहीं टाल सकती। एंड अल्लाह नोज़ बेस्ट। जो मेरी अम्मी के एहसान है ना मुझ पे, मैं मर के भी उनको नहीं चुका सकती। देख मैं कितनी खुश हूँ। ओके, तू टेंशन मत ले। तू अभी भी स्माइल कर रही है। तू हर सिचुएशन में स्माइल कैसे कर लेती है रोशनी? जो इंसान रोते रहते हैं ना, उनकी किस्मत भी रोती ही रहती है। और अगर आप ऐसे ही रोते रहोगे तो अल्लाह आपसे कभी खुश नहीं होगा। अल्लाह नोज़ बेस्ट। आज से मैं हमेशा स्माइल करूंगी, क्योंकि मुझे अपनी विशेस पूरी करनी है। अगर मैं हमेशा खुश रहूंगी तो अल्लाह मेरी सबसे बड़ी विश जरूर पूरी करेंगे, मम्मी पापा को ढूंढने की विश। इसलिए लाइफ मुझे रुलाने की कितनी भी कोशिश करती रही, लेकिन मैं स्माइल करती रहती हूँ। अगर स्माइल करूंगी तभी तो वो मुझे मेरे पेरेंट्स से मिलवाएंगे ना। मेरी किस्मत में अगर मरना लिखा है तो मुझे मौत मंजूर है, मंजूर। क्या? पर ऐसी लड़की से मदद लेना मंजूर नहीं है। अमन, तू सुन रहा है ना मेरी बात? अमन। अम्मी, मैं यहाँ हूँ। मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा? क्या? अम्मी, अम्मी यहाँ। निशान ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। तबीजी ने कहा था कि अगर निशान आंखों तक पहुंच गया तो बलबीर अंधी हो सकती है। अमन, अब इसे सिर्फ हयाना ही बचा सकती है। दादी, पर मैं हयाना को कैसे लेके आ सकता हूँ अभी? अम्मी, अरे कैसे भी लेकर आ अमन, बस उसे लेकर आ। ये तेरी अम्मी की जिंदगी का सवाल है। जा बेटा। घटिया परवरिश अपना असर जरूर दिखाएगी। इंसान जहाँ पलता है उससे दूर नहीं रह पाता। अब इसे सिर्फ हयाना ही बचा सकती है। जी जनाब। अमन बोल रहा हूँ, प्लीज जैसे ही रोशनी लौटे उसको रुकने के लिए कहिए। मेरी अम्मी की जिंदगी और मौत का सवाल है। मैं अभी आ रहा हूँ उसको लेने के लिए। जी, बहुत बेहतर। अम्मी, किसका फोन था? अब सलमा के सितारों में ही सारे रॉन्ग नंबर लिखे हैं तो कोई क्या करे। बस वही था। अल्लाह, तू तैयार क्यों नहीं हुई बेटा? हमें जाना है, देर हो जाएगी। ओ अल्लाह, बहुत देर हो गई। चल। तुझे तैयार होने देती ना तो और वक्त निकल जाता। अब सीधे वहीं चल के तैयार होंगे, ठीक है? चल। अमन, कहाँ है तू? निशान बढ़ता ही जा रहा है। आयाना को लेकर जल्दी आ बेटा। ये सलमा जी, ये किधर? अरे बाबू साहब, ये लोग तो शादी में गए हैं ना। मैंने कहा था मेरी अम्मी की जिंदगी का सवाल है। बाजीगर, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे पता है वो लोग कहाँ हैं?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।